साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा मित्र समायोजन 2025 कब, कैसे और क्यों होगा समायोजन, आइए जानते हैं पूरी बात। नकारात्मक लोग दूर रहें, यानी जो निगेटिविता को फैलाने वाले लोग हैं ऐसे लोग जो है वो इससे दूर रहें। आइए बात करते हैं क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ट्रांसफ़र जो है वो समायोजन के लिए ही किया जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा आदेश भी जारी हुआ ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र जो है वो समायोजन के लिए ही हो रहा है। जिनको जहाँ जाना है वहाँ ट्रांसफ़र आप सभी ले लीजिएगा, अन्यथा समायोजन के बाद आप सभी का ट्रांसफ़र किसी भी हालत में नहीं होगा। टेट और सीटेट पास जो भी होंगे उन सभी को सहायक अध्यापक का पद मिलेगा और नॉन टीईटी को बाल बाटिका यानी प्री प्राइमरी में इन सभी को समायोजित किया जाएगा। तो हम बार बार कहा करते हैं कि आप सभी जो टेट और सीटेट ना पास हो वो लोग अब की दमखम लगा करके इस बार का सीटेट पास कर लीजिए, और जो लोग टेट सीटेट पास हैं वो लोग थोड़ी सी तैयारी कर लें, वो और तेज़ी के साथ जो है विधिवत तैयारी करें और अच्छा नंबर लेकर के आएँ। अब जानते हैं क्या हुआ था। तो शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत सन 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार ने शुरू किया था। आज भी सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में ही है। केंद्र की अनुमति और बजट के बिना कोई भी राज्य कुछ नहीं कर सकता है। तो यूपी की मायावती सरकार ने शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के बाद समायोजन करना चाहा तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने अनुमति नहीं दी। केंद्र की अनुमति के बिना यूपी की अखिलेश सरकार ने अवैध समायोजन किया। तो अवैध होने के कारण 2015 में हाई कोर्ट, फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार से अनुमति मांगी और बजट मांगा, तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने बजट दे दिया और वहाँ पर जो शिक्षा मित्र थे उन सभी का समायोजन हो गया वहाँ उत्तराखंड में। आपके यूपी के ही वो भी शिक्षा मित्र ही हैं। बहुत हमारे शिक्षा मित्र साथी कहते हैं वहाँ उत्तराखंड में कर दिया, यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो बात यही है, अब वही रास्ता उत्तराखंड मॉडल को यूपी की बीजेपी सरकार ने भी अपना लिया है और केंद्र से बजट और अनुमति मांगी है। केंद्र ने शिक्षा का बजट इस बार 15% बढ़ाने के साथ ही साथ सभी बीजेपी शासित राज्यों को अतिरिक्त बजट भी दे दिया है। तो यूपी को इसमें 4 लाख करोड़ रुपए अधिक दिया गया है। क्यों दिया गया है अब आपको समझना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से नया सत्र चालू होने जा रहा है। 15% बढ़ा बजट और 4 लाख करोड़ का अतिरिक्त बजट, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच ये मिलेगा। तब केंद्र से मिलने वाले बजट, अनुमति और सहयोग से यूपी सरकार शिक्षा मित्रों का समायोजन उत्तराखंड मॉडल के अनुसार करेगी। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग टेट और सीटेट पास कर लीजिए और जो पास है वो अधिक नंबर लाने का प्रयास कर लीजिए। बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग तैयारी विधिवत कीजिए। आपको मैंने बहुत पहले भी कहा था कि आप सभी का मानदेय बढ़ेगा नहीं। मानदेय वास्तव में बढ़ना होता तो कभी का बढ़ गया होता। अगर बढ़ता तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो भी अच्छी बात है। आपका मानदेय ना बढ़ करके आपको वेतन मिलने जा रहा है। तो
मानदेय बढ़ने वाली ये जो बात है ये आपके नेताओं की ही देन है। आपके नेताओं ने उल्टे सीधे पैसा दे करके पेपर्स इत्यादि में निकलवा दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 18 से 20 हज़ार हो रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो चूँकि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें गोपनीय रूप से चल रही हैं, इसका श्रेय विपक्षी पार्टियां न ले पाएँ, इसलिए गोपनीय रूप से चल रही हैं। अब इसमें शिक्षा मंत्री कि वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में वो बताएंगे भला? क्यों बताएंगे भाई किसी को? तो ये सारी चीज़ें सारे मंत्री भी जानते हैं, सारे मिनिस्टर भी जानते हैं कि इन लोगों का क्या होने वाला है। आपको हम बता दें कि आप सभी को सहायक अध्यापक का पद प्राप्त होने जा रहा है और मानदेय नहीं बढ़ने वाला है। इस चीज़ को हम बार बार और कई बार बता ही चुके हैं। तो आप सभी लोग बस तैयारी करते रहिए और इसी तैयारी के साथ ही साथ आप सभी का समायोजन भी सुनिश्चित हो जाएगा। डेमो और इंटरव्यू ऐसा नेप में दिया गया है, तो डेमो और इंटरव्यू हो सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बताया करते हैं कि समायोजन होगा, जबकि सुपर टीईटी का आगाज़ कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले चलेंगे हम। तो इसके पहले भर्तियां जो हुआ करती थी उसमें सुपर टीईटी नहीं थी। इसी 68,000 और 69,000 की वैकेंसी में सुपर टीईटी आई। उसके पहले बीए, हाई स्कूल, इंटर और बीएड या बीटीसी की मेरिट जोड़ी जाती थी और मेरिट जोड़ करके टेट इत्यादि की मेरिट जोड़ करके एक मेरिट बना दी जाती थी और उसके बाद नियुक्ति कर दी जाती थी। सेम वैसी ही प्रक्रिया पुराने लोगों के साथ होने वाली है। ऐसी ही प्रक्रिया होगी। अब इसमें डेमो और इंटरव्यू हो सकता है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ आप थोड़ी बहुत तैयारी भी करते रहिए। तो नए लोगों की भी भर्तियाँ होनी है और पुराने लोगों की भी प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही आपके स्थानांतरण का ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और इधर बीएड का गजट भी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 9 मार्च के बाद बीएड जो है वो मान्य हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो अप्रैल से ले करके और उधर आपके 2026 अप्रैल तक बहुत कुछ शिक्षा विभाग में घटित होगा और आपसे जो लोग होंगे, जो टेट और सीटेट पास लोग हैं, उन लोगों का पहले समायोजन होना है। तो ये लोग जो है लगभग ये मान करके चलिए कि मई जून, बहुत ज़्यादा अक्टूबर के पहले पहले ये सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसी संभावना है। हाँ, 4, 6, 10 दिन इधर उधर हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त और नहीं होना है। तो जो भी चीज़ें हैं आपके समक्ष, आपके सामने आती जाएंगी। बस आप धैर्य के साथ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। सरकार के विरोध में आकर के कोई गलत बयानबाजी, कोई गलत कमेंटबाजी आप मत किया कीजिए। सरकार के विरोध में आकर के जो वाराणसी में उल्टे सीधे आपने कदम उठाया, राज प्रताप सिंह जिस समय बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनसे जिस प्रकार से आप हास्यास्पद सी बातें किए, इसी सब का नाजायज वो है कार्य है कि आप सभी का मानदेय नहीं बढ़ा। ये आपके नेताओं की ही देन है। नेताओं ने अपने फायदे के लिए आपको लूटना खसूटना शुरू कर दिया, कहीं रिजवान अंसारी के रूप में, कहीं गुड्डू सिंह के रूप में, कहीं अन्य किसी के रूप में। तो वैसे सुशील कुमार यादव जी और शिव कुमार शुक्ला जी और अजय सिंह इत्यादि ये कुल मिला करके पूर्ण मेहनत, पूर्ण मनोयोग से मेहनत कर रहे हैं और आप इनके ऊपर तनिक भी संदेह मत कीजिए। जैसे भी चीज़ें आएंगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, बस धैर्य रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।